हाँ, कलेश तो काफ़ी टाइम से ही हो रही, बहुत बहुत सारी चीज़ों को लेकर, स्पेशली मेरे और दादी के बीच। बट अभी हम लोग राघव को बचाकर वहाँ से घर वापस लौटते हैं, सब कुछ खुशी खुशी, सब सही है, सब सही चल रहा था। मेरी मम्मी बोलती है कि चलो अभी सब घर आ गए हैं तो फास्ट तोड़ते हैं, वानी ने फास्ट रखा है, उसकी वजह से तुम सेफली घर वापस आए हो। तो एक्चुअली राघव के दिमाग में तो ये चल रहा है कि मिष्टी ने मुझे बचाया है, लेकिन ऑब्वियसली किसी को कुछ पता नहीं है, तो सब लोग सोचते हैं कि वानी ने फास्ट रखा था एंड सब सही हो गया एंड ऑल। तो वहाँ पे फ्रूट का प्लेट मम्मी देती है कि फ्रूट खिला दो वानी को और फास्ट तोड़ दो। वहाँ पे दादी सडनली बहुत भड़क जाती है और प्लेट वेट फेंक देती है। वो मतलब उनका गुस्सा है कि इसने फास्ट रखा ही नहीं, इसने पहले ही उपवास तोड़ दिया था, तभी तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा है जा की सच्चाई पहले ही पता चल गई, जो शादी के बाद पता चलती घर की शांति भंग हो जाती। आपके घर की शांति नहीं, मेरे वानी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वहाँ काफ़ी झगड़े होते। राघव बहुत समझाने की कोशिश करते दादी को कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। तो दादी और भड़क जाती है, फिर मैं भी भड़क जाती हूँ कि बार बार मैं कितनी बार बोलूँ कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है, इट वॉज अ मिस्टेक, गलती से हुआ, मेरे को खांसी हो रही थी तो मुझे पानी पीना ज़रूरी था उस वक्त। वानी ने व्रत जानबूझ के नहीं तोड़ा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? एक मिनट, अगर जानबूझ के तोड़ा होता तो तुम रिश्ता तोड़ देती। बट दादी मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये सब झगड़े में बात यहाँ बढ़ जाती है कि मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाता है कि मैं राघव के पैसों के लिए राघव के साथ हूँ। फिर राघव और मेरे बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं उसको बोलती हूँ कि हमारे 4 साल से जो रिश्ते थे वो बस एक फास्ट के चक्कर में उस चीज़ को वो किया जा रहा है, देखा जा रहा है उस हिसाब से। माना कि उपवास पूरा करना ज़रूरी था, पर क्या हमारे 4 साल के रिश्ते से भी ज़्यादा ज़रूरी था? राघव, क्या तुम्हारी सोच भी दादी जी की तरह पुरानी होगी? सुन लिया, देख लिया, सुन लिया। फिर मम्मी बीच में झगड़े करती है अपनी पुरानी चीज़ों को लेके कि आप मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात करो, वो बहुत संस्कारी है, आप लोग इट जस्ट कि हमारी सोच की जो है दादी की सोच और हमारी जो सोच, हम लोग थोड़े मॉडर्न है, थोड़ा अपग्रेडेड है या फिर अपडेटेड है, दादी थोड़े अपडेटेड नहीं हुई है जैसे होता है। तो वहाँ पे हमारा क्लैश हो रहा है मेनली सोच की। को किडनी दी थी मैंने, आप उसका एहसान चुकाएंगी। अच्छा काम करो, ऐसा कि किसी को खबर ना लगे। अरे एक किडनी दान करके तुम अगर ये समझ रही हो गुड़िया कि पूरे परिवार को खरीद लिया तो तुम गलत हो। तो फिर बाबूजी मुझसे ही सबसे बड़ी गलती हो गई। तो यही सब करते करते इतनी बड़ी बात होती है कैरेक्टर लेके, तो मैं बोलती हूँ बस हो गया, मैं और नहीं सुन सकती, मैं जा रही हूँ। वहाँ पे भी राघव आके फिर से मुझे समझाने की कोशिश करता है, तो मैं उसको बोलती हूँ अगर समझाना है तो इनको समझाओ, अदरवाइज़ मैं नहीं हूँ, हो गया बस। तो मैं रिंग उतारती हूँ, उसको हाथ में थमाती हूँ कि अब मैं और नहीं सुन सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा होता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अब वो वहाँ पे आ गया कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा बड़ा है, अब नहीं हो सकता। तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हूँ और मैं रिंग उसको देती हूँ। दोनों काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं और फिर मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। झुकने से रिश्ता बचता है तो झुक जाओ, पर अगर हमेशा आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ। देखो सच में पुरानी सोच के सामने आज फिर से प्यार में दम तोड़ दिया। सच बताओ तो सीन पढ़ के मुझे वही सीन याद आया एकदम डिट्टो, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे दोनों फैमिली के क्लैशेस दिखाए थे कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कुछ लोग दादी के फेवर में होंगे या राघव के फेवर में होंगे कि हाँ राघव इज़ राइट, वानी बहुत गलत बोल रही है, और कुछ लोग वानी के फेवर में होंगे कि यार नहीं, वानी तो पॉइंट की बात कर रही है, सही बात कर रही है, दादी को समझना चाहिए, आज की लड़की है ये। तो उस फिल्म में जब मैंने देखा था, मेरे को भी ऐसे हो रहा था कि यहाँ पे कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है, तो कहीं ना कहीं दोनों सही है, लेकिन अपने अपने जगह में सही है। तो यहाँ पे भी आई थिंक ऐसा होगा हमारे केस में भी। मुझे भी वही सीन याद आया, आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस ही याद आया कि अच्छा ठीक है चलो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा कि कि मैं ही पूरी की पूरी गलत लगूंगी, नहीं, बिकॉज सबके अलग अलग सोच होते हैं। तो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू जैसे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह का था कि कोई रणवीर सिंह के फेवर में, कोई आलिया भट्ट के, तो यहाँ पे भी मुझे पूरा वही दिख रहा है, बहुत अच्छे से वो लेयरिंग की गई सीन की। तो यस, आगे भी क्या पता कुछ वैसा हो, बट फिलहाल तो हाँ वैसा ही लगा मेरे को। थैंक यू।